हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू वीएसटी एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, बेसिकली कोई भी हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ए, उसका अगर कोई भी ऑर्डर है दैट इज एन, देन जो भी उसके एलिमेंट्स है अगर वो रियल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ये हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया है। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, ईदर बाय डिटर्मिनेंट ए और मॉड ऑफ ए, और समटाइम्स हम इसे कुछ बुक्स में आपको ये ट्राइंगल का जो सिंबल है इससे भी डिनोटेड मिल जाएगा। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2x2 वैल्यू की है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, एज डिटर्मिनेंट ए और मॉड ऑफ ए, जिसकी वैल्यू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस मैट्रिक्स ए को, ए बी सी डी। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम काइंड ऑफ मॉड का सिंबल यूज करेंगे। वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हम जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी एक एसोसिएट कर सकते हैं यूनिक रियल नंबर वैल्यू। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट है कोई, अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है जो कि एक मैट्रिक्स है हमारा ऑर्डर वन का, ऑर्डर वन का मतलब क्या है कि हमारी कोई सिंगल एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है। लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, हम डिटर्मिनेंट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसके अंदर एलिमेंट है वही सिंगल एलिमेंट आएगा। एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द नंबर इटसेल्फ, और जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो खुद जो नंबर है वही उसकी वैल्यू होगी। अगर हम इस डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल ए। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए जो कि 1x1 मैट्रिक्स 1x1 मैट्रिक्स की है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसका एलिमेंट की वैल्यू क्या है 5, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को सॉल्व करें तो वो भी क्या आएगी हमारी 5। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की जिसकी वैल्यू है -7, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी, जिसे हम पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी -7। मॉड नहीं मानना हमें, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर से जब हमारी वैल्यू बाहर आए तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जो वैल्यू है एज इट इज वही वैल्यू हमारी क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। Determinant of a matrix of order 2. Let A is equals to A11, A12, A21 and A22. ये क्या है, हमारी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2। तो हम इसे A को डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A को कैसे लिखते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। अब हम क्या करेंगे कि A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो हमारे A11, A12, A21 और A22 जो हमने लिए हैं ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के। जो हमारी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को हम जब डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने कोई एग्जांपल लिया, कोई हमारी मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यू हमारी क्या है 5, 3, 2, -1। अगर हम इसे डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बाद में हमें क्या करना है, 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी -11। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A की वैल्यू होगी हमारी -11। सिमिलरली अगर हमारा कोई जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो हमारी किस में है, वेरिएबल्स के फॉर्म में है, तब हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है ए जो कि हमारे किस फॉर्म में है, वेरिएबल्स के फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू है 2x, 3y, 7x² एंड -5y। तो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम किस तरह से लिखेंगे,
और फिर बाद में हमें क्या करना है 2x इंटू, हमने क्या देखा था a11 इंटू a22, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 2x इंटू माइनस 5y माइनस 3y इंटू 7x², यही किया है हमने। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हमारी कोई मैट्रिक्स है A स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि क्या है 3/3 ऑर्डर की है, तो उसे हम डिटर्मिनेंट A के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी के एलिमेंट्स को हम सेम टू सेम जहां हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन थी वहीं हम एलिमेंट्स की पोजीशन डिटर्मिनेंट में रखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। और इसकी वैल्यूज को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट A की, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू a11 इनटू हमारी ये स्मॉल डिटर्मिनेंट जो कि क्या है a22 a23 a32 एंड a33, देन माइनस a12। अब हम क्या लेंगे, इनको हम हटा देंगे और बाकी की जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a21 a31 a23 एंड a33, a21 a31 a23 एंड a33। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी प्लस a13 इंटू a13, रिमेनिंग हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a21 a22 a31 एंड a32। अब हमने जब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सीखी थी तो हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23, तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a11 इंटू a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32 माइनस a12 मल्टीप्लाइड बाय a21 इंटू a21 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a31 प्लस a13 मल्टीप्लाइड बाय a21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31। अब हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी a11 a22 a33 माइनस a11 a23 a32 माइनस a12 a21 a33 प्लस a12 a23 a31 प्लस a13 a21 a32 माइनस a13 a22 एंड a31। तो हमने जो ये सॉल्यूशन किया है डिटर्मिनेंट ऑफ A का, जो हमने वैल्यू निकाली है, ये हमारी कैसे निकाली है, हमने रो के अक्रॉस, कौन सी रो, फर्स्ट रो के अक्रॉस जब हम सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएंगी इसकी वो हमारी क्या होंगी इस तरह से, इधर हम चाहे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी से भी वैल्यू निकालें, उनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, बस हमारे जो ये यहाँ पे हमने इनिशियल फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इनिशियल जो हमारे स्टेप्स होंगे वो हमारे वेरी करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसे सॉल्यूशन का मेथड क्या होता है, वर्किंग रूल्स क्या है हमारे डिटर्मिनेंट के। वर्किंग रूल, write the elements of the first row with alternative positive and negative sign. The element always has positive sign before it. Second is multiply each sign element by the determinant of second order obtained after deleting the row and the column in which that element occurred. हमें क्या बोला है कि सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को लिखना है फर्स्ट रो में अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, मतलब हमें क्या करनी है उनके सिंबल डिटरमाइन कर लेना कि पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे आएगा, और जो हमारा सिंबल स्टार्ट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे इनिशियली पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच साइंड एलिमेंट, जो भी हमारे साइंड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो उसकी नेक्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। कब, जब हम उसके जो रिलेटेड रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं उसके बाद। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी कोई मैट्रिक्स है A जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी क्या है 5 6 3 -2 1 4 3 4 एंड 7। तो हमने क्या किया, इस पे सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिनोट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप को हमारा क्या होगा कि हमें, अब अगर हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट रो की वैल्यू लिख दी, इसके बाद हमें इससे रिलेटेड जो भी हमारे रो और कॉलम है उसे एलिमिनेट करना है। तो इस रो
को और इस कॉलम को, 5 से रिलेटेड कॉलम हमारी कौन सी है, फर्स्ट कॉलम, और 5 से रिलेटेड रो कौन सी हमारी, फर्स्ट रो। तो इन दोनों को जब हम एलिमिनेट कर देंगे उसके बाद जो हमारी वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड वैल्यू लेंगे हम -6, नेगेटिव साइन के साथ लेना, जो भी हमने साइन लिया। तो -6, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, -2, 3, 4 एंड 7। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, +3 की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बचेगी, -2, 1, 3 एंड 4। उसके बाद में हमने ये देखा था कि 2x2 की मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 into 7 -4 into 4। ये भी हमारा इसी तरह से हम देख सकते हैं, कैसे करेंगे, प्लस माइनस, पहले वाले को लिया 1, इससे रिलेटेड जो भी हमारी रो और कॉलम थी उसको एलिमिनेट किया, तो हमारी वैल्यू क्या बची, 7। तो हम क्या लिख देंगे, 1 into 7 माइनस, अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 4, और 4 को जब हम 4 से रिलेटेड रो और कॉलम को जब एलिमिनेट कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 into 4। सिमिलरली यही स्टेप नेक्स्ट वाले में करेंगे, -6 into -2 into 7 -4 into 3 +3 into -2 into 4 -3 into 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 into 1 into 7 -4 into 4 -6 into -2 into 7 -4 into 3 and +3 into -2 into 4 -1 into 3। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 4 into 3 that is 12 -14 -12 is, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -45 -14 -12 that is -26 into 6, -26 into 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -6 into -26 that is +156 +3 into -11 that is -33। तो हमारी सॉल्व करने में वैल्यू क्या आएगी, 78। तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 78। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, वैल्यू है हमारी n/n मैट्रिक्स A11 A12 till ANN and A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN be a determinant of order n is greater than or equals to 2। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये कोई डिटर्मिनेंट होना चाहिए जिसका एटलीस्ट जो ऑर्डर है वो 2 होना चाहिए, और 2 से ग्रेटर हो कितना भी हो सकता है हमारा। देन the determinant of order n-1 obtained from the determinant and after determinant delta after deleting the ith row and jth column is called the minor of the element aij। हमारा कोई डिटर्मिनेंट है तो हम क्या करेंगे, उसका ऑर्डर n-1 ऑब्टेन करेंगे, फिर उसके बाद उस डिटर्मिनेंट से बिलोंगिंग उसके रो और कॉलम को एलिमिनेट करके, सपोज करो अगर हमें A11 के लिए निकालना है तो हम A11 के लिए कैसे निकालेंगे, हम इसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बचेगा एलिमेंट वो हमारे क्या होंगे, माइनर ऑफ द एलिमेंट aij। तो इस A11 के लिए माइनर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माइनर ऑफ द A11। और इसे यूजुअली हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय Mij, जहाँ i की वैल्यू 1 से n के बीच में और j की वैल्यू भी 1 से n के बीच में लाई कर सकती है। अगर if Mij is the minor of the element aij in the determinant delta, then the number -1 to the power I plus j into Mij is called the cofactor of the element aij and it is usually denoted by capital Aij। अब अगर हमने जो डिटर्मिनेंट जो हमने माइनर निकाला, उस माइनर के बाद में हमने क्या किया, ये कोई i j की वैल्यू थी, हमने क्या किया, -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी क्या कहलाएगी, को फैक्टर की वैल्यू कहलाएगी ऑफ द एलिमेंट aij।
उसे हम कैसे लिख सकते हैं, thus aij is equals to -1 to the power I plus j into mij। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट लिया ऑर्डर 2 का, तो उसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू -3, 4 एंड 7। तो हमारा माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा, हमने इस रो को एलिमिनेट, इस कॉलम को एलिमिनेट किया और इस रो को एलिमिनेट किया, तो हमारी वैल्यू क्या है 7। तो और अगर इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11। तो हमारे -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या होगा 1 इंटू 7 दैट इज 7। इसी तरह से हमें अगर m12 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी 4, वो हमारी किसकी वैल्यू होगी माइनर ऑफ 1 2। और अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो ऑफ a12 तो हमारी वैल्यू क्या होगी -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 दैट इज हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या थी 4, और ये हमारा क्या है -1 टू द पावर 1 प्लस 2 दैट इज -1 इंटू 4 दैट इज -4। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे -21 m21, उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी -3। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे m22 निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2। और अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे -1 टू द पावर 2 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 2, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 की भी माइनर्स और कोफैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। of the product of element of any row or column of determinant with their corresponding cofactor is equal to the value of the determinant। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में हम किसी रो या किसी कॉलम की करस्पॉन्डिंग, किसी एक सिंगल रो या कॉलम की करस्पॉन्डिंग अगर हम ऐसा करते हैं और फिर बाद में उनका सम करते हैं, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, जो कि हमारा इस तरह से है, तो हमें क्या करना होगा a11 इंटू हमारा जो कोफैक्टर है वो प्लस a12 इंटू a12 की, हमारा कोफैक्टर ऑफ a12 प्लस a13 इंटू मतलब ये एलिमेंट की वैल्यू इंटू कोफैक्टर की वैल्यू। तो इससे जो हमारी वैल्यू ऑब्टेन होगी वो हमारी क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमारे कब यूज आएगा, अगर हमारे सपोज करिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और उसमें हम उस वैल्यू उस स्टेप को यूज करेंगे जिसमें कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। सपोज करिए अगर हमारे यहाँ पे a12 की वैल्यू 0 हो और a11 की वैल्यू 0 हो, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी इजी होगी इन कंपैरिजन टू अगर हम किसी का और कॉलम या और रो की कंपैरिजन से सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को उस तरह से सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स, आज हमने डिटर्मिनेंट के बेसिक्स को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।